फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में जारी होंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। जैसा मैं स्टडी कर रहा होऊंगा, स्टडी का जो काम है ये फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में जारी होगा, आने वाले वक्त में कंटिन्यू होगा। इसके नाम से भी पता चलता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर जो आने वाले वक्त में हो, कंटिन्यूअस जो जारी हो। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। अगर हमारे सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ जाए या हम किसी से सुने तो हम किस तरह पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये काम फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में जारी होगा, ये काम आने वाले वक्त में चल रहा होगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल पॉइंट्स बताता हूँ जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से वो सेंटेंस समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये काम फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में चल रहा होगा। विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब आप किसी सेंटेंस में विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी दे के तो आप ये समझ जाओ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये काम फ्यूचर में आने वाले वक्त में चल रहा होगा। जब किसी सेंटेंस की लास्ट में ये आवाज़ निकली रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप ये समझ जाओ कि ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जिससे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी। पुराने वक्त में आई और वी के साथ शैल बी आता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट शैल बी किसी के साथ भी नहीं आता, सबके साथ विल बी आता है। विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। मैं घर से आ रहा होऊंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद विल बी, आई विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट फ्रॉम whom, आई विल बी कमिंग फ्रॉम whom। जब आप इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल के बाद नट लग जाएगा, विल और बी के दरमियान नट लग जाएगा, आई विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम होम। जब आप इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी जिसमें सवाल पूछा गया हो तो वह इस तरह बनाते हैं कि यह जो विल है ये स्टार्ट में लग जाएगा, विल आई बी कमिंग फ्रॉम होम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। वह क्रिकेट खेल रहे होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट के बाद विल बी, दे विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। जब आप इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल के बाद नट लग जाएगा, विल और बी के दरमियान नट लग जाएगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। जब आप इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यह जो विल है ये स्टार्ट में लग जाएगा, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कंटिन्यूअस टेंस ये तो इन तीनों में कॉमन है, कंटिन्यूअस टेंस ये तो इन तीनों में अवेलेबल है। यह जो डिफरेंस है वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। जब कोई काम प्रेजेंट में जारी हो, प्रेजेंट में चल रहा हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जब कोई काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट में जारी था तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जब कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा
फ्यूचर में चल रहा होगा, फ्यूचर में जारी होगा, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। तुम एक खत लिख रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए कि खत लिखने का जो काम है ये प्रेजेंट में जारी है। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक खत लिख रहे थे, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए कि इसमें ये बात हुई है कि तुम पास्ट में खत लिख रहे थे। खत लिखने का काम ये पास्ट में जारी था, पास्ट में चल रहा था, पुरानी वक्त में चल रहा था। यू वर राइटिंग अ लेटर, तुम एक खत लिख रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए कि खत लिखने का जो काम है ये काम फ्यूचर में जारी होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। यू विल बी राइटिंग अ लेटर,